भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता दोनों क्षेत्रों में गए, उनको जनता ने सुनने का काम नहीं किया, जनता की स्वीकार्यता उनको नहीं मिली। मोदी जी का भी एक प्रतिक्रिया निकल के सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आरजेडी तो कुत्ता का पूंछ है। भारतीय जनता पार्टी तो 4 दिन पहले ही दोनों जगह उपचुनाव में हार मान चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बोल रही है कि दोनों जगह आप लोग का जमानत जब्त हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप सस्तेक न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। जैसा कि 2 जगह उपचुनाव चल रहा है, आज वोटिंग चल रहा है गोपालगंज और मोकामा में। वैसे में बीजेपी नेताओं का प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रहा है। सर, बीजेपी नेताओं का कहना है कि सुरेंद्र यादव मोकामा में बैठ के वोटिंग करवा रहे हैं। देखिए, जो हारते हैं वो इस तरह का अनर्गल प्रलाप करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो 4 दिन पहले ही दोनों जगह उपचुनाव में हार मान चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बोल रही है कि दोनों जगह आप लोग का जमानत जब्त हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड जीरो पर जब उनके नेता गए और उनके द्वारा जो लोगों का रिस्पांस नहीं मिला, लोगों ने स्पष्ट रूप से प्रमाण दे दिया। इस बार मजिस्ट्रेट चेकिंग में भाजपा के नेता पकड़े गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता दोनों क्षेत्रों में गए, उनको जनता ने सुनने का काम नहीं किया, जनता की स्वीकार्यता उनको नहीं मिली। जिस कारण आप देखे होंगी कि चिरौरी करके, मिन्नत करके, हाथ जोड़ी करके इन्होंने उस व्यक्ति को लाने का काम किया है जिस व्यक्ति के पिताजी के साथ और जिनका योगदान देश के लिए बहुत बड़ा रहा है, बिहार के लिए बहुत बड़ा रहा है, उनके क्वार्टर खाली करवाने में किस तरह का इन्होंने काम किया, किस तरह की कार्रवाई की। वहाँ चिराग पासवान जी की कर रहे हैं। वहाँ पर माननीय रामविलास पासवान जी का जो प्रतिमा था उसको तोड़ने का काम हुआ। वहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता है, उनके तैल चित्र को फेंकवाने का काम किया गया। लेकिन चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि हम जदयू और आरजेडी का पोल खोलेंगे। मैं बता रहा हूँ ना, सुन लीजिए ना। उस समय जब इस तरह का अपमानजनक व्यवहार हुआ, जो व्यवहार किया उससे स्पष्ट रूप से जब सामने आए चिराग पासवान जी, तो उन्होंने भर भर आंखों में आंसू लेकर के कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार हमसे बदला चुका रही है और हम उनके हनुमान बने हुए थे। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। फिर से तो हनुमान बने। ये तो अब उनको बताना चाहिए न कि उनके पिताजी के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। भारत संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। इतना ही नहीं, उनके घरों में जो सामान था उसको जिस तरह से रोडों पर फेंका गया, ये किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोगों ने साथ देखा। वो चिराग पासवान की मजबूरी है कि बीजेपी के समर्थक में उतरे हैं। वो अपना अपमान भूल सकते हैं, लेकिन देश का दलित समाज, बिहार का दलित समाज इस अपमान को कभी नहीं भूल सकता है। मोदी जी का भी एक प्रतिक्रिया निकल के सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आरजेडी तो कुत्ता का पूंछ है। कि जिसकी जैसी सोच उसकी वैसी वाणी। अब इस पर हम ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सुशील मोदी जी ऐसी सोच के व्यक्ति पहले से रहे हैं, जिस कारण उनकी वाणी भी इस तरह से स्पष्ट रूप से लोगों के सामने आ गया। तो क्या लगता है उपचुनाव में कहां से किसका पलड़ा भारी होगा? देखिए, दोनों उपचुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आम लोगों के चित्त से उतर चुकी है। ये चारों खाने चित हो जाएंगे और इनको अपनी स्थिति का आकलन पहले हो चुका है, इसीलिए ये ऐसे प्रलाप में लगे हुए हैं। इनका इस तरह का प्रलाप भी इनके अब काम नहीं आएगा। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि दोनों जगह से उनकी जीत हो रही है और आरजेडी की शिकस्त हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी प्रलाप कर ले, चाहे जितना भी अनलगर बात कर ले, उनको स्पष्ट रूप से पहले से ही ये पता है कि हम दोनों जगह चुनाव हार रहे हैं। चूँकि बिहार का नौजवान अब भारतीय जनता पार्टी के जुमलाबाजी से तंग आ चुका है। सर, एक और आखिरी सवाल, सुशील मोदी जी की ऐसी क्या नाराजगी रही आरजेडी से कि आरजेडी की तुलना कुत्ते की पूंछ से कर दी? देखिए, सुशील मोदी जी की क्या नाराज़गी है ये अलग बात है। सबसे बड़ी बात है कि उनको इस बात की नाराज़गी है कि वो माननीय लालू प्रसाद जी के
नेतृत्व में छात्र आंदोलन में भी काम किए हैं, लालू प्रसाद जी के वो सेक्रेटरी रहे हैं, उनको पहले से ही कुंठा रहा है और उस कुंठा का कहीं ना कहीं उनको बार बार मन से जो बात आता है वो स्पष्ट रूप से उनके वाणी पर भी आ जाता है और इनकी सोच स्पष्ट रूप से सामने आ गई कि जिसकी जैसी सोच उसकी वैसी वाणी। तो हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि गोपालगंज और मोकामा में इनकी भारी मतों से जीत हो रही है, लेकिन अभी रिजल्ट आने में 2 दिन का लेट है। 6 तारीख को रिजल्ट आने के बाद साफ तौर पे पता चलेगा कि आखिर मोकामा में किसका झंडा फहरा और गोपालगंज में किसकी जीत हुई। आइए खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज के साथ। जय हिंद।